शक्तिमाँ तारा और बामा खेपा की कहानी। बामा खेपा यानी पागल बाबा की कथा। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिला के एक गांव में बामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। माता बहुत गरीब थी, इसलिए पालन पोषण के लिए उन्होंने उसे मामा के पास भेज दिया। माता तारापीठ के पास के गांव में रहती थी। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मसान में आने वाले बाबाओं की संगत रहते रहते बामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह तारा माई को बड़ी माँ और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। बामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता तो यूं ही हवा में बातें करता रहता था। ऐसे ही वह धीरे धीरे युवा अवस्था की तरफ पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम बामाचरण पड़ गया। कुछ लोगों ने तो उन्हें बामा खेपा तक कह दिया। खेपा का मतलब होता है पागल। उसके नाम के साथ ही पागल उपनाम जोड़ दिया गया। वे नहीं जानते थे कि वस्तुतः उच्च कोटि के मानव उनके साथ हैं। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त। रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में बामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। माँ तारा कमर में बाघ की खाल, एक हाथ में कैंची, दूसरे हाथ में खोपड़ी, कमल का पुष्प और खड़ग लिए हुए, महावर लगाए हुए उनके सामने खड़ी थी। परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी, मंद मंद मुस्काती माँ तारा बामा खेपा के सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भव्य सुंदर और देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उनके सिर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं समाधि में हो गए। 3 दिन 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन बाद उन्हें होश आया। होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर तक रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और उसमें पुजारी बामा को ही बनाना। अगले दिन मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया और बामा बहुत खुश था क्योंकि उनको बड़ी मांग मिल गई थी। रानी के द्वारा बनाए गए मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना अब बहुत ज्यादा थी। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल पुजारी बनाना बहुत से पंडितों को रास नहीं आ रहा था। वे बामा खेपा को निपटाने के लिए अलग अलग मार्ग खोजते रहते। बामा खेपा की हरकतें भी बड़ी अजीब थीं। कभी वो दिन में 2 बार पूजा करते, कभी 3 बार
और कभी कभी तो पूजा करते ही नहीं थे। कभी कभी देवी की माला अपने गले में खुद ही पहन लिया करते थे। ये सब बातें पंडों को बहुत खटक रही थी। एक बार देवी का प्रसाद बन रहा था। मंदिर में भोग लगाने के लिए प्रसाद बना तो बामा खेपा ने प्रसाद में हाथ डाला और खुद ही चख लिया। बाद में उन्होंने देवी को अर्पित किया। यह बात सब गांव वालों और पंडों को खल गई। सबने मिलकर बामा खेपा की खूब पिटाई की और मार मार कर शमशान में जाकर फेंक दिया। अब मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया था। उन्होंने मंदिर को शुद्धिकरण करके विधि विधान से पूजा कराई। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह तारा माई पर बहुत गुस्सा हुआ। बोला, मैंने क्या गलत किया था जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले मैं ये देख रहा था कि भोग स्वादिष्ट है कि नहीं। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो मैं नया बनाता, लेकिन तूने मुझे बेवजह पिटवा दिया। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। और गुस्से में जाकर जंगल में चला गया।